क्या आपने कभी ऐसे जानवर को देखा है जो इंसान की शक्ल ले सकता है? धरती पर एक ऐसी जगह जहां इंसान आज भी पूरी तरह से कदम नहीं रख पाया है, लेकिन इसी जंगल में पेड़ों के बीच छिपे हैं ऐसे रहस्यमय जीव जिनके बारे में साइंस आज भी हैरान है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उन घने पेड़ों और अनदेखे रहस्यों की दुनिया में जहां ऐसे जानवर मिलते हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मापिन गुआरी, अमेजन का यति, एक विशालकाय 7 से 10 फीट ऊंचा जीव, लाल भूरे बालों से ढका हुआ, जिसकी चीखें पूरे जंगल को थर्रा देती है। इसके शरीर से एक तीखी बदबू आती है जिससे कोई भी इसके पास नहीं जा पाता। ब्राजील की कई जनजातियां मानती है कि मापिन गुआरी एक अभिशापित सबोन था जिसने अमरता पाने की कोशिश की, लेकिन वह राक्षस बन गया। कहते हैं जब वह जंगल में चलता है तो पेड़ हिलने लगते हैं और पक्षी उड़कर भाग जाते हैं। उसकी चीख इतनी तेज होती है कि लोग बेहोश हो जाते हैं और खाल इतनी मोटी कि उस पर गोली तक असर नहीं करती। 2007 में एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डेविड अरन ने दावा किया कि अमेजन यति शायद जेंट ग्राउंड स्लोथ की एक विलुप्त प्रजाति का हो सकता है, जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थी। उनका कहना है कि ये जीव शायद अमेजन के कुछ हिस्सों में अब भी जीवित है। कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने एक ऐसे प्राणी को देखा जो किसी भी आधुनिक जानवर से मेल नहीं खाता, परंतु इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। कैंडीरो फिश, इसे वैम्पायर फिश भी कहा जाता है। ये मछली दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। कैंडीरो एक छोटी, पतली और लगभग ट्रांसपेरेंट मछली होती है। इसकी लंबाई सिर्फ 1 से 2 इंच होती है। ये मछली इंसानों के शरीर में यूरिथ्रा के रास्ते घुस जाती है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति नग्न होकर अमेजन नदी में पेशाब करता है तो कैंडेरो उस पेशाब की धारा को फॉलो करते हुए इंसान के शरीर में घुस जाती है। एक बार शरीर में घुसने के बाद ये कांटे जैसी संरचना से खुद को फैला लेती है और फिर धीरे धीरे खून पीना शुरू कर देती है। इस घटना के कई केस भी रिकॉर्ड किए गए हैं। सबसे फेमस केस 1997 में दर्ज हुआ जब एक ब्राजीलियन व्यक्ति को ऑपरेशन से कैंडीरो को उसके शरीर से बाहर निकाला गया था। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कैंडीरो की इंसान के शरीर में घुसने की घटनाएं बहुत ही दुर्लभ है और शायद इन मामलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन स्थानीय लोग और जनजातियां आज भी इस मछली से डरती हैं। वे नदी में उतरने से पहले अपने शरीर को खास कपड़ों से ढकती है ताकि इस शैतानी मछली से बच सके। बेसिलिस्क लिजार्ड, इस छिपकली का नाम बेसिलिस्क एक पुराने सांप से लिया गया है जो अपनी नज़रों से लोगों को पत्थर का बना देता था। हालांकि बेसिलिस्क लिजार्ड में ऐसी तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन इसके पास एक ऐसी क्षमता है जो किसी पौराणिक कथा से कम नहीं है। ये छिपकली पेड़ों और नदियों के पास रहना पसंद करती है क्योंकि इसे दौड़ने के लिए बहुत सारा पानी और जगह चाहिए। दरअसल ये छिपकली पानी पर चलती है। असल में इसके पिछले पैर लंबे और मजबूत होते हैं जिनमें खास किस्म की उंगलियां हैं। जब ये छिपकली पानी पर दौड़ती है तो उसके पैर की उंगलियां पानी की सतह को इतनी तेजी से हिट करती हैं कि एक पल के लिए पानी उस पर दबाव नहीं डालता, मतलब ये पानी को छूते हुए भी उसमें नहीं डूबती। यह छिपकली एक बार में लगभग 20 मीटर तक बिना डूबे पानी की सतह पर दौड़ सकती है। वैज्ञानिक इसे सरफेस टेंशन मोमेंटम स्पीड कहते हैं। बेसिलिस्क लिजार्ड आमतौर पर दिन के समय एक्टिव रहता है। यह फल, कीड़े, छोटे जानवर और यहाँ तक कि मछलियाँ भी खा जाता है। इसके शरीर का रंग इसे वर्षा वनों में छुपने में भी मदद करता है और अगर इसे कोई खतरा महसूस होता है तो ये सुपर हीरो स्टाइल में पेड़ पर चढ़ सकता है या फिर पानी पर दौड़कर भाग जाता है। ये जीव इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि बहुत शर्मीला है और इंसानों से दूर भागता है। लेकिन अगर आप इसे परेशान करेंगे तो ये अपने बचाव में काट सकता है, मगर इसके काटने का असर बहुत ही मामूली होता है। वेम्पायर बैट, यह एक खास तरह की चमगादड़ होती है जो खून पीकर जिंदा रहती है। इसकी 3 मुख्य किस्में होती है: कॉमन वेम्पायर बैट, हेरी लेग्ड वेम्पायर बैट, व्हाइट विंग्ड वेम्पायर बैट। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और रिसर्च हुई प्रजाति कॉमन वेम्पायर बैट है। वेम्पायर बैट रात के समय एक्टिव होती है। ये जानवरों और कभी-कभी इंसानों के पास चुपचाप उड़कर जाती है, उनकी त्वचा पर एक छोटा सा कट लगाती है और फिर खून चूसना शुरू कर देती है। इसकी लार भी खून को जमने नहीं देती ताकि वो आसानी से अपनी प्यास बुझा सके। वैज्ञानिकों ने जब इसकी लार पर रिसर्च की तो पाया कि इसकी लार में एक खास एंजाइम होता है जो खून के थक्के को बनने से रोकता है। आज इसी एंजाइम का उपयोग हृदय रोगों के इलाज में भी किया जाता है। वैम्पायर बैट्स के पास एक खास हीट सेंसर होता है जिससे ये जानवरों से निकलने वाली गर्मी को महसूस करते हैं और उसी के अनुसार सबसे उपयुक्त जगह चुनकर वहां काटते हैं।
इनकी दांतें इतनी तेज होती है कि शिकार को पता भी नहीं चलता कि उसे काट लिया गया है। वैसे तो ज़्यादातर वैम्पायर बैट इंसानों से दूर रहती हैं, लेकिन अगर किसी को काट लेती हैं तो रेबीज जैसी बीमारी का खतरा हो सकता है। जहाँ ये जानवर एक खौफ की मिसाल बन चुका है, वहीं ये विज्ञान के लिए एक वरदान भी है। द डेडली ब्लू मॉर्फो, इसका साइंटिफिक नेम मॉर्फोमेलॉस है। इसे अमेजन रेन फॉरेस्ट की सबसे फेमस और अट्रैक्टिव तितली माना जाता है। इसके पंखों का रंग नीला दिखता है, लेकिन असल में वो रंग नहीं बल्कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी एक ऐसा वैज्ञानिक धोखा जो इसे माइक्रोस्केल्स के कारण होता है। इन तितलियों के पंख सूरज की रोशनी को इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं कि वह हमें चमचमाता नीला रंग दिखाई देता है, और इसी का फायदा ये शिकारियों से बचने के लिए उठाती है। इसके चमकते हुए पंख एक प्रकार की डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है। दरअसल शिकारियों को भ्रम होता है कि वह तितली को पकड़ पाएंगे, लेकिन जैसे ही तितली उड़ती है उसका नीला रंग अंधेरे में गायब हो जाता है। इस फ्लैश एंड फैट ट्रिक से शिकारी भ्रमित हो जाते हैं और ब्लू मार्फो बच निकलती है। साइंटिस्ट इसे नेचर क्लोकिंग डिवाइस कहते हैं, लेकिन ये तितली इतनी सुंदर है तो इसका नाम डेडली ब्लू मार्फो क्यों पड़ा? कुछ स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि जो व्यक्ति इस तितली को पकड़ता है उस पर शाप लग जाता है, और ब्लू मार्फो के पंख में जहर होता है, जिससे पंखों से बनी वस्तुएं पहनने के बाद अजीब बीमारियां भी होने लगती हैं। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ब्लू मार्फो में कोई जहर तो नहीं होता, लेकिन इसके कैटरपिलर के बालों में इरिटेटिंग टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो त्वचा में जलन पैदा करते हैं। बाय दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ।